हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इन दिनों 15 दिनों का जो ये पर्व चल रहा है, श्राद्ध पर्व, जिसे हम सभी पितृपक्ष भी कहते हैं, जो कि इस बार 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और 21 सितंबर तक चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस पर ही कुछ चर्चा करती हूँ मैं आप सभी के साथ, क्योंकि ये ऐसा समय होता है जब हमारे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव अर्पित करने का हमें अवसर मिलता है। हमारे पूर्वजों ने हमें जो संस्कार दिए हैं, उन्हें बनाए रखना उनका श्राद्ध करना है। पितरों का स्मरण आवश्यक है, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग जीवित हैं, जरूरत है उनकी भी श्रद्धा भाव से सेवा करने की। अब बात आती है कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। इसे नारद भक्ति सूत्र और रामचरितमानस से समझा जा सकता है। नारद भक्ति सूत्र में लिखा गया है कि जिसका बेटा हरिनाम जपता है, पितृलोक में उसके पितृ नृत्य करते हैं। श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा है, सोकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपनीत। हे उमा, वह कुल धन्य है जिस कुल में बेटा हरि भजन करता है। श्रद्धानंद, परमानंद, गौरवानंद, सुखानंद, ये शब्द अच्छे शब्द हैं, लेकिन नृत्यानंद कुछ अलग ही है, यानी उस शब्द की हस्ती ही अलग है। पितृलोक है या नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये एक अवस्था का नाम है कि शायद ऐसा होगा जिसमें पितृगण नृत्य करते होंगे। पितृ तर्पण यानी कि श्रद्धा के लिए मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर माता पिता जीवित नहीं हैं तो इनका स्मरण करो, और अगर माता पिता जीवित हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, तो आप उनकी सेवा कीजिए। जब नहीं है तो उनका स्मरण कीजिए, लेकिन जब वो आपके पास हैं तो आपके पास अवसर है कि आप उनकी सेवा करें। उन्हें श्राद्ध के माध्यम से उनके सुकर्मों का तथा उनके दिए हुए अच्छे संस्कारों के लिए आप उनका स्मरण करें। जो अच्छे संस्कार उन्होंने आपको दिए हैं, उन्हें अपने आप में बनाए रखना उनका श्राद्ध करना है, और उनका स्मरण करना बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर माता पिता हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहे कि आप उनकी सेवा करें। श्राद्ध करना ही है, मगर हमारे घर में जो बैठे हैं उन पिताजी की ओर, उन माताजी की ओर ज़्यादा सेवा भाव रखें। उनकी सेवा भाव करना सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करने के बराबर कोई भी सेवा नहीं है। वो जो कहें सो करें। आप कहेंगे कि अगर वो गलत कहें तो क्या हमें वो भी करना चाहिए? तो आप ऐसा मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए हाँ कह दो, फिर कुछ समय के बाद उन्हें समझाइए, मे बी वो समझ जाएं, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे बराबर ही होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जीवित हैं उनके प्रति सेवा रखें, और दिवंगतों का स्मरण करने का ये समय होता ही है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि पितृ बाधक बन रहे हैं, ऐसा मानकर पारिवारिक जन कुछ उपाय करते हैं। लोग कहते हैं कि पितृ दोष है, पितर बाधक बनते हैं। ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया गया है। अंधश्रद्धा, डोरे धागे और तरह तरह की जो पूजाएं और अर्चनाएं होती हैं, आप उनको करते हैं और पितृ बाधक हैं ऐसा मानते हैं। ऐसा सोचना केवल एक भ्रम है। कोई भी पितर बाधा नहीं बनता, बल्कि हमारे अपने किए हुए कर्म ही हमारे मार्गों में बाधा बनते हैं। पूरे जगत के पिता हैं योगेश्वर कृष्ण। पितृतर्पण में आप पीपल पर जल देते हैं। जब अनुकूलता हो तब प्राची तीर्थ के पीपल सोमनाथ हुआ हो। सोमनाथ पितृ चरण है और योगेश्वर भगवान कृष्ण भी हैं वहाँ।
त्रिवेणी का जल लेकर पीपल में चढ़ाओ, कोई पितृ बाधक नहीं बनेगा। आपके गांव में आपके घर के पास पीपल हो और जल ना हो तो कुछ अश्रु बहा दो, पितृ तर्पण हो जाएगा। ये इच्छा अक्सर रहती है कि क्या स्त्रियां अपने पति या ससुर की श्राद्ध विधि करवा सकती हैं। मेरी दृष्टि में करवा सकती हैं, और मुरारी बापू जो सनातन धारा के प्रमुख वाचक हैं, उनका भी ऐसा मानना है कि करवा सकती हैं। वो पितृक्रिया में भी बैठ सकती हैं। संविधान में समय समय पर परिवर्तन गतिशील जगत के लिए जरूरी है। धर्म संविधान में मूल बातों को पकड़कर देशकाल के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तुलसी और पीपल प्रतीक हैं वनस्पति पूजा के, ये हमारे पितृ हैं। प्रतीक रूप में एक निमित्त बनाकर ये कहा गया है कि पीपल के मूल में पानी डालो, और लेकिन हर एक वृक्ष पितृ है। पीपल का तर्पण पानी डालने से होगा, लेकिन हर एक वनस्पति को पानी से सींचो तो वो भी पितरों की सेवा करने के जैसा ही है। नाग को भी पितृ कहा गया है। कई लोग श्राद्ध से कहते हैं कि हमारे पितृ नाग बनकर घूम रहे हैं। नाग देवताओं के मंदिर, पितरों के मंदिर माने जाते हैं। सांप सपने में आए या सामने दिखे तो तलवट, तिल गुड़ का मिश्रण कूट कर खिलाने को कहा जाता है। वट यानी अहंकार। तलवट का अर्थ व्यासपीठ करती है कि अपने तल जितना अहंकार को कूटना है। नाग में रहे पितृ का तर्पण तलवट से होता है, अर्थात पारिवारिक और परिवार परंपरा में आने वाली संतान अपने अहंकार को कूटे तो ये अपने पिता का सबसे बड़ा तर्पण होगा। नाग पितृ का प्रतीक माने गए हैं, इसलिए अहंकार शून्य होना हमारे पितृ का तर्पण है। महादेव को जल चढ़ाओ, और ये भी पितृ तर्पण है। शंकर जलधारा से जितने प्रसन्न होते हैं उतना किसी वस्तु से नहीं होते। शालिग्राम नारायण है, उनका अभिषेक पितृ तर्पण है। प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ कीजिए, ये भी पितृ तर्पण है। तात मात सब विधि तुलसी की। जब समय मिले राम नाम का मंत्र जाप करो, ये पितृ तर्पण है। अपने गुरु के वचनों को अमृत के जैसे ग्रहण करो और उनका अनुसरण कीजिए। गुरु स्वयं हमारे पितृ हैं। हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण हैं: पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। पितृ ऋण के साथ साथ बाकी दोनों ऋण भी व्यक्ति को पूरे करने होते हैं। ऋषि और मुनि का ऋण केवल शास्त्र अध्ययन करने से ही पूरे होते हैं। स्वाध्याय में कभी प्रमाद ना करें। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रवितव्यम। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी दी। ज्ञानेश्वर ऋषि हैं, भगवान हैं। इन ऋषि के ऋण से मुक्त होना है तो ज्ञानेश्वरी का पाठ करें। जगत गुरु तुकाराम का ऋण उतारना है तो अभंग का पारायण करें। वाल्मीकि और तुलसी ऋषि हैं। इस ऋषि ऋण से मुक्त होना है तो रामायण गाएं, मानस का स्वाध्याय करें। ऋषि भाइयों को गुरुओं का ऋण चुकाना है तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करें, यज्ञ करें, दान करें, सत्कर्म करें। देव ऋण से मुक्त होती है। भगवत गीता में कहा गया है, यज्ञ, दान और ताप कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बुद्धिमान की मलिन होती बुद्धि को बार बार विशुद्ध करने का काम करते हैं और बार बार विशुद्ध करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आज पितृपक्ष में मातृ नवमी का पावन पर्व है। सर्वस्व मातृ शक्ति का तर्पण आज के दिन ही किया जाता है। हमारी जो पितृ माताएं हैं उनका स्मरण, उनका तर्पण, उनका श्राद्ध आज के दिन ही होता है। तो सर्वस्व मातृशक्ति को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। और एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि ये जो पितृपक्ष का पावन पर्व है, ये दिवंगतों का स्मरण है, लेकिन जीवितों की सेवा करने का अवसर है। और जीवितों की सेवा तो आप हमेशा ही कीजिए, वो बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, बस आज पितृपक्ष के पावन अवसर पर और मातृ नवमी के पावन पर्व पर आप सभी के साथ मैंने साझा की ये छोटी सी जानकारी, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां हैं जो रह जाती हैं या हमारा सनातन जानकारियों से
भरा पड़ा है, हमारे पास समय नहीं है कि हम सनातन की जानकारियों को आप सभी तक पहुंचा पाएँ या उनका अध्ययन कर पाएँ, उनका स्वाध्याय कर पाएँ। तो खैर, हमारे पूर्वजों ने हमें जो अच्छे संस्कार दिए हैं उन्हें बनाए रखना, श्राद्ध करना है, पितरों का स्मरण आवश्यक है। लेकिन जो बुजुर्ग, जो माता पिता जीवित हैं, उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी और भी ढेर सारी जानकारियाँ। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।